ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सफर को आगे बढ़ाते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। और मुझे अच्छे से ये एहसास है इस बात का, आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने पढ़ाया है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल का कंसेप्ट अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और अगर उसे अच्छे से तैयार कर चुके हैं तो बड़ी गहरी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम करिए और अगले वीडियो लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, एसकेबी चैनल पर जो भी चल रहा है उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स लगातार मिलते रहे। और हाँ, जरा अपने दोस्तों को भी बताइए कि जरा देखते रहें, अच्छे से पढ़ें। तो जो हमने कल बात की थी उसका एक बार फिर से रसास्वादन करते हैं, एक बार फिर से उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम उस पर फार्मूले बनाएंगे, कैसे फार्मूले बनते हैं और उसको देखेंगे कि कहां कहां पर कंफ्यूजन्स होते हैं मोलर मास ऑफ एटम में और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात, अगर मान लेते हैं हम ऑक्सीजन की बात करें, सिर्फ ऑक्सीजन को सबसे पहले रगड़ देते हैं कस के, ऑक्सीजन पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन 16 और ये 8। ठीक है बेटा, मेरा बेटा, अगर ये 16 अब आपको याद है तो हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और इसको कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। और यहां से हम सारी बातें इसकी लिखेंगे, ठीक है, जिसमें एकदम क्लियर होता चला जाए क्या क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे मास ऑफ वन एटम, फिर लिखेंगे मास ऑफ एन एटम्स, फिर लिखेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, फिर लिखेंगे मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे मास ऑफ वन एटम, उसके बाद लिखेंगे मास ऑफ एन एटम्स, उसके बाद मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब यहीं पे हमें डिफरेंस समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है, एक बात, और दूसरी चीज कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए। कॉपी पेन तो आपके पास रखी होगी, पेन चलना चाहिए कॉपी पर। और दूसरी बात, जब पेन कॉपी चलेगी तो उसमें वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके और उसे लिखेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है बेटा? 16। यहां पर हम यस यूनिट नहीं लिखते हैं। अगर मान लेते हैं वो कहता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, बेटा अगर वो कहता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तब क्या लिखेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर कहा जाएगा तो हम लिखेंगे 32। क्यों लिखेंगे 32? क्योंकि ये डायटोमिक है। डायटोमिक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16। फिर यहां पर हम यूनिट नहीं लिखेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सवाल इनसे गलत होता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सिंपल से सवाल गलत हो गया। एक बात, दूसरी बात कि इसी से कंसेप्ट से आगे हम जाएंगे। मास ऑफ वन एटम 16 AMU। अब ये आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। 16/N ग्राम। मास ऑफ एन एटम बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आता है, एकदम आप प्रो हो चुके हैं, आप परफेक्ट हो चुके हैं। 16 ग्राम। इस पर थोड़ी बात करते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल अगर डायटोमिक है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि डायटोमिक है, इसका मतलब
दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2 into 16 AMU यानी 32 AMU या 32/n ग्राम। बेटा 32 AMU लिख सकते हैं या 32 ग्राम लिख सकते हैं। और यहां पर आप यहां से भी देख सकते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लगा है, इस 32 के साथ AMU लगा दो तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया, या 32/n ग्राम लिख सकते हो। अब बात आती है n मॉलिक्यूल्स की। देखो बेटा अब यहां n मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है तो n मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा 32n AMU या 32 ग्राम। अब देखिए बेटा इसको ध्यान से देखिए जरा, यही डिफरेंस समझ आ जाएगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यह है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। और यहां पर ये देखिए क्या लिखा है, दिस इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब मुझे लगता है ये बात एकदम क्लियर हो रही होगी कि हमारा, अगर हमें मोलर मास ऑफ एटम पता है और ये पता है ये इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो हम निकाल सकते हैं उसका मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए इसी से फॉर्मूले बनाते हैं। जरा देखिए बेटा, हमने लिखा 32 ग्राम of oxygen is the mass of 1 mole of oxygen molecule। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक मोल ऑक्सीजन का होगा बेटा। तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो कितने मोल्स होंगे इसमें, 1/32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। अब एक बहुत बढ़िया सी बात डिस्कस करूंगा कि हम और कितने अच्छे से लिख सकते हैं, इसको मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। देखिए अगर मैंने मान लेते हैं x ग्राम मैंने लिया तो उसमें कितना मोल्स है बेटा, तो मास लिखा मैंने ऊपर और नीचे लिखा 32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये आ गया। यानी बेटा यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, मास इन ग्राम्स, और ये नीचे क्या लिखा है, मोलर मास किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अरे बेटा तो हम फार्मूला नहीं बन गया, ये क्या निकल के आया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। अब ये मास इन ग्राम लिखा है, नीचे क्या लिखा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसको जनरलाइज लिखें, जनरलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमें इसे जनरलाइज करना है बेटा तो हम यहां पे लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पे हमें एक चीज समझ आ रही है बेटा, एक बात हमें समझ आती है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके अच्छे से सुनो मेरा बेटा, मेरा वुड बी डॉक्टर एंड वुड बी इंजीनियर, ध्यान से सुनो।
कि अगर यहां पर मॉलिक्यूल लिखा है तो मोलर मास मॉलिक्यूल का होना चाहिए, और अगर यहां पर मोलर मास, यहां पर एटम लिखा है तो यहां पर क्या लिखा होना चाहिए, एटम लिखा होना चाहिए। अगर यहां पे मॉलिक्यूल लिखा है तो नीचे क्या होगा, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहां एटम लिखा तो यहां लिखा होगा मोलर मास ऑफ एटम। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक फार्मूला हमारा सामने आ गया। अगला फार्मूला देखिए, n molecules of any element or substance, any element or substance one mole of that substance n molecules of any element or substance is written as 1 mole of that substance. So for 1 molecule 1 upon n moles हो जाएगा। बेटा अगर n मॉलिक्यूल्स लिए गए तो उसको हम कहेंगे 1 मोल। अगर n मॉलिक्यूल्स लिखे गए तो 1 मोल कहेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, 1/n। तो अगर मैं कहूं कि n डैश मॉलिक्यूल्स लिए गए तो कितना मोल हो जाएगा, n डैश अपॉन n। यहां पर मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा, ये मोल्स आ गए। यानी इसका मतलब फार्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूल यहां पर लिखेंगे मॉलिक्यूल्स और यहां पर एवोगाड्रो नंबर। मतलब अगर यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है तो यहां पे हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। यानी मॉलिक्यूल को अगर n से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर यहां एटम्स लिखा होगा, n से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये वैसी ही बात है जैसे अगर मैं कहूं, एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि 120 बनाना है और इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10 डजन बनाना, यानी 10 दर्जन बनाना आ गए। एक दर्जन में 12 होते हैं। अब मैं अगर यहां बनाना लिख रहा हूं तो 10 दर्जन बनाना आएंगे। अगर मैं यहां पर एप्पल लिख रहा हूं तो यहां 10 दर्जन एप्पल आ जाएंगे। यहां पर मैं पेन लिख रहा हूं तो 10 दर्जन पेन आ जाएंगे। अगर मैं यहां पर एटम लिख रहा हूं तो 10 दर्जन एटम आ जाएंगे। वैसे यहां पर है, यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूल लिखूंगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर दर्जन के लिए 12 होता है, यहां मोल के लिए n होता है। यानी यहां पर अगर आपने मॉलिक्यूल लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। यहां पर एटम्स लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ गए। यहां पर अगर आपने प्रोटॉन लिख रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन आ गए। वैसा ही है बिल्कुल बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम जनरल बात है, बिल्कुल एक जैसा है। जैसे दर्जन वैसे मोल, जैसे 12 वैसे n। यहां पे कुछ भी लिखोगे वही आ जाएगा, यहां जैसे चेंज कर रहे हो। मुझे लगता समझ में आया होगा। और एक बार को वीडियो को पॉज कर लो और दिमाग में घुमा लो, उसको प्रॉपर नोट्स बना लो, बहुत आसान है। 2 बार बोल के पढ़ लो, दिमाग में छप जाएगा। हाँ, लेकिन बिल्कुल समझ के आने के बाद भी याद होना चाहिए। समझ में आ जाए उसके बाद भी याद होना चाहिए, तो हमें टाइम कम लगता है करने में, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? ओके, अब मैं इन फार्मूलों को, एक देखो ये फार्मूला बेटा, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, इन दोनों को हम लोग लिंक करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास
इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अगर आप मोलर मास सिर्फ लिख दोगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक हो जाएगी। तो ये ध्यान रहे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब फिर ध्यान रहे यहां पे मॉलिक्यूल लिखा है तो मैं लिखूंगा यहां पर मॉलिक्यूल्स अपॉन एन, ये हमारा फार्मूला बना। समझ में आ रही बात? अब एक तुम्हें खास बात बताते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं इसको। देखिए अक्सर बच्चे सोचते हैं, टीचर्स भी सोचते हैं, और जो बच्चे सोचते हैं वो अचानक पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि अगर ये लिखा हुआ है मास, सपोज 96 ग्राम लिखा है, $96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखा है। इस जगह क्लियर करता हूं मैं आपको सारी चीज। ये 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है। अब इसमें हमें निकालना है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स and number of moles of oxygen atom। मान लीजिए ये निकालना है, कॉन्सेंट्रेट करिए। 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है और दो चीजें हमें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब यहीं पर गलती होती है, हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो पहला निकालते हैं, तो 96 अपॉन 96 ग्राम दे रखा है, दोनों चीजें ध्यान से सुनिएगा, 96 ग्राम दे रखा है। हम पहला निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो यहां क्या लिखेंगे? बोलो बेटा क्या लिखेंगे? हाँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो यहां पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। ठीक है, अब दिमाग में एक बात जाती है, जो लोग सोचते हैं उनके दिमाग में, अगर सोचते नहीं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोचते हैं तो बात जाती है कि यहां लिखा है 96 ग्राम और यहां लिखा है 32, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3, ये तो ग्राम दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये तो आ जाएगा ग्राम। तो ये लाना में क्या है? हमें तो मोल लाना है। तो ऐसा क्या, कहां पे मिस्टेक हो रही है? तो बेटा ये मिस्टेक ये है कि अगर हम लिखें मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें ये लिखना चाहिए ना 32 ग्राम, क्योंकि मोलर मास 32 ग्राम नहीं, पूरा जो करेक्ट इसका आंसर है वो है 32 ग्राम पर मोल। अब हुआ ये, अब कोई मिस्टेक नहीं है, 32 ग्राम पर मोल। अब यहां पे लिख के देखिए ग्राम
पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, क्या आ गया 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अगर समझ के करोगे तो मिस्टेक कहीं नहीं होगी, नहीं तो हर जगह मिस्टेक के चांस है बेटा। अगर समझोगे, लॉजिक लगाओगे, कैलकुलेशन प्रॉपरली करोगे तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि यहां पर हम क्या लिखेंगे 32 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, एक मोल का मास है 32 ग्राम, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास है, तो ये क्या आ गया 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ आई? ठीक, अब देखिए, अब मैं दूसरा निकाल रहा हूं, यहीं पे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या लिखेंगे बेटा 96 ग्राम। कोई अंतर नहीं भाई, मास तो दे रखा है, मास में थोड़ी को हम चेंज कर सकते हैं, मास इज गिवन। तो अब क्या करें, यहां पर चेंज आएगा, क्योंकि जब लिखा है यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हम यहां क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब यहां पर लिखेंगे मोलर ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। और क्या होता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, आइए देखते हैं जरा। देखिए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये रहा, दिस इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम। तो जो चीज निकालनी है वहां पर वही रखा जाए। तो देखिए, यहां पर लिखेंगे 16, अब ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं बेटा 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये लिया गया, ठीक है, अगर ये लिया गया है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये तो मैंने फार्मूले से किया, हम वैसे भी कर सकते हैं, जरा देखा जाए। ये O2 क्या है मॉलिक्यूल, इट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक का मतलब ये हुआ 1 molecule contains 2 ऑक्सीजन एटम। यानी इसका मतलब बेटा ये जो लिखा है 1O2, ध्यान से सुनिए, बहुत परेशान करता है ये 1O2 लिखा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 molecule of ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ये चीज ध्यान रखो 1O2। इसका मतलब अगर हमें मॉलिक्यूल पता चल जाए, जैसे ये 3 मोल्स पता चल गए, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के मोल्स एटम के कितने होंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, काम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर एक बढ़िया सा फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, नंबर
of moles of atom is equal to atomicity into number of moles of molecule. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी एटॉमिसिटी जो है, एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एटॉमिसिटी is the number of atoms in one molecule. इसका मतलब बेटा कि अगर मैं कहूं O2 एटॉमिसिटी 2, मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी. अगर बेटा हम ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिसिटी 2, क्लोरीन की बात करूं 2, हाइड्रोजन 2, हीलियम 1, हीलियम या इनर्ट गैसेस कोई भी हो, नाइट्रोजन 2 हो गया, फास्फोरस 4 हो गया. ठीक है, ये मैंने किसके बारे में बात की? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने एटॉमिसिटी की बात की. अगर मैं बात करूं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, हेट्रो एटॉमिक का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं, जैसे मीथेन, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है. होमो एटॉमिक का मतलब ऑक्सीजन O2 दोनों ऑक्सीजन है, ओजोन O3 ऑक्सीजन है, होमो एटॉमिक हो गया. तो हेट्रो एटॉमिक में देखिए बेटा HCl एटॉमिसिटी 2, यानी इसके अंदर 2 एटम है. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? जैसे मैं बात करूं NH3 3 और 1 4, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, CH4 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 5, H2SO4 इसके अंदर 4 ऑक्सीजन एटम है, 1 सल्फर एटम है, 2 हाइड्रोजन, 4 1 5 और 2 6 7 हो गया. PCl5 एक मॉलिक्यूल में 5 क्लोरीन एटम है और 1 फास्फोरस एटम है, 6. चलिए जल्दी से करके दिखाइए. K4FeCN6 काउंट करिए इसमें जल्दी से. एटॉमिसिटी कितनी होगी K4FeCN6 की? किया? देखिए पॉज करिए और करिए, मैं बताता हूं. देखिए 6 नाइट्रोजन 6 कार्बन, ये कितने हो गए? 12, 1 आयरन 13, 4 पोटेशियम 17. फिर से एक बार काउंट कर लीजिए. 6 नाइट्रोजन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स, 1 आयरन एटम्स एंड 4 पोटेशियम एटम्स. तो 6 6 12, 13 4 17, 17. क्वेश्चन, एटॉमिसिटी ऑफ एलम. करिए जल्दी से, पॉज करिए वीडियो को, करिए और उसके बाद देखिए. देखिए बेटा, अगर मैं सोडा एलम कह दूं तो Na2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O. ये मॉलिक्यूल है बेटा. अब इस मॉलिक्यूल में हमें कैलकुलेट करना है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं. देखो इसमें देखिए 4 ऑक्सीजन एटम, 1 सल्फर एटम और 2
सोडियम एटम, 4 1 5 2 7। एल्यूमिनियम सल्फेट में देखा जाए 12 सल्फर, 12 ऑक्सीजन एटम और 3 सल्फर एटम। देखो O4 SO4 3 लिखा है बेटा, तो 4 और 1 5, 5 एटम सल्फेट में और 5 3 15, यानी इसका मतलब 15 हो गया ये एटम्स और 2 यानी 17 इसमें हो गया। 4 3 12, यानी इसके अंदर कितने 12 ऑक्सीजन एटम, 1 3 1 1 3 3 यानी 3 सल्फर एटम, तो 12 और 3 15 और 2 एल्यूमिनियम 17। यहां पर देखिए वाटर में एक ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, लेकिन यहां पर कितना है 24H2O है, तो 24 इंटू 3 72, यानी एक सोडा एलम के मॉलिक्यूल में इतने एटम है। इनको जरा जोड़ लिया जाए। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 2 7 9 9 7 16 16 6 1 7 8 90 96 एटॉमिसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब इस तरीके से सवाल एटॉमिसिटी पे पूछे जा सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछ दिया जाए अगर मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, यानी यहां पर जो एलम लिया गया उसके अंदर 1 सोडियम सल्फेट का सॉल्ट, एक एल्यूमिनियम सल्फेट का और 24H2O मॉलिक्यूल। यहां पर फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर। तो जरा देखो यहां पर काउंट करते हैं, इसके कितने हो गए 6, काउंट कर सकते हो ना, 4 ऑक्सीजन एटम, 1 सल्फर एटम, 1 आयरन एटम 6। यहां पर देखिए 4 ऑक्सीजन एटम 5 और यहां पर 4 और 1 5 10, समझ गए ना, तो ये 15 हो जाएंगे। 4 1 5 5 2 10, 4 1 5 15 हो गया, यहां पर 18 हो गया। इन सबको ऐड कर दिया जाए, ऐड कर देंगे एटॉमिसिटी आ जाएगी 18 में 10 8 28 28 28 33 33 एंड 6 39 दिस। तो इस तरीके से हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं कि तुम्हारे दिमाग में एक नया कंसेप्ट बैठ जाएगा। एटॉमिसिटी से क्या क्या हेल्प होती है, हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ध्यान रही चीज कि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। किससे रिलेटेड, मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों को लिंक करके करेंगे। तो अगर आपको यहां तक अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो कहीं भूल ना जाए, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं कि नीचे आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल।